दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशन के सभी बच्चों ने एफसीआई, रेलवे और जहां जहां भी वैकेंसीज निकली हुई हैं 10+2 वालों के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे उनको तो भरना ही है। तो जो 12th वाले बच्चे जिन्होंने भी पास आउट किया, जिनकी एज 18 वर्ष हो गई है, कि वो सभी जो है ना अपना जो फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देंगे और अपनी तैयारी पर जुट जाइए। हमारे फेसबुक पेज श्री श्याम क्लासेज पर 1000 से ज्यादा सब फॉलोवर्स हो चुके हैं, लगभग 1075। और जो YouTube चैनल है उस पर भी आज हम हाल ही में भी थोड़ी देर पहले 450 को सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। तो इन दोनों अचीवमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स, विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि जो YouTube चैनल पे जो 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है, जो रिक्वायरमेंट है, फरवरी मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपको बहुत ही शानदार कंटेंट देंगे, ठीक है ना। जैसे ये सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर सब जो है ना, हम पूरा जो फोकस हमारा वीडियो पे रहेगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का है, इंग्लिश का है, रीजनिंग और जीएस। मैं बार बार बोलता हूँ, जीएस को हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस के जो सब्जेक्ट है, इनको सबको इंटरलिंक करके आपको बता दें, कोरिलेट कर देंगे, ताकि आपको एक सब्जेक्ट के साथ ही सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो जाए, ठीक है ना। तो इनको कोरिलेट करेंगे। जीएस वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी नहीं होता, उनके लिए बड़ा वो थोड़ा हाई स्कोर टफ मानते, लेकिन कुछ भी नहीं है। सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट हैं। तो जीएस का भी हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको फैक्ट्स के साथ उसका बैकग्राउंड बताते हुए, उसका हिस्ट्री बताते हुए, कैसे घटनाएं घटी एक के बाद दूसरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताएंगे। जैसे हिस्ट्री क्या है, 17 जो मॉडर्न हिस्ट्री कहां से, 1757 से 1857, 1857 से 1947 और 1947 से 2025, इतने हम इसके पार्ट्स बनाएंगे और हर पार्ट्स में डिफरेंस करते हुए चलेंगे। तो आपको मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी ऐसे बच्चे का भला हो जाएगा जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, दिन में टाइम नहीं है, ठीक है, रात को उसको टाइम मिलता है, रात को वो इन वीडियोज को देखकर अपना जो भी है मुकाम हासिल कर सके। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको शेयर कर दीजिए। दूसरा मुद्दा ये है कि जो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी बोला है कि मई के अंत तक, जो मई मंथ है, महीना है, उसके आखिर तक हम अपना जो रेगुलर बैचेज हैं लड़के और लड़कियों का, अलग लड़कों का बैच है, अलग लड़कियों का बैच है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे को जो बच्चा आप दें वो 11th और 12th वाला ही दें, या तो वो 10वीं किया हुआ हो या फिर वो 12th में है, क्योंकि 2 या 3 साल तो उसको बेस बताने में ही, उसको बेस को क्लियर करने में लग जाता है। 2 साल के बाद तो कैंडिडेट को पता चलता कि क्या सिलेबस है, कैसे करना है, क्योंकि वो जो उसका रट्टाफिकेशन वाला जो तरीका है क्लासेस का, उसको छोड़ने में ही बहुत सा टाइम लग जाता है। 6 महीने में तो उसको ये पता लगे मैं ठीक जगह आया हूं या नहीं आया हूं। तो 6 महीने में तो बच्चे का पता लगता है, उसकी सीटिंग बनती है, समझना स्टार्ट करता है। और 2 साल में जाकर तो मेरे को समझेगा, 2 क्या 3 साल में, 3 साल में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो एग्जाम देने वाला जो कैंडिडेट है, उसको ये पता लगे 3 साल में करना क्या था और क्या नहीं करना था।
और किस मुकाम पे वो खड़ा है। जो इंडिया में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके बीच में उसका क्या स्थान है। अगर नए बच्चे से हम पहले दिन ही टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट लगाए तो अगले दिन वो आएगा नहीं, क्योंकि उसका बेस तो है ही नहीं। जिस बच्चे को इंग्लिश में यही नहीं पता कि वोवल्स कितने हैं, अल्फाबेट्स क्या हैं, तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके लिए तो बहुत बड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे तो रटना थोड़ा है, चीजों को समझना है। तो हमें रिक्वायरमेंट, हमारी जो नीड है ऐसे बच्चों की है। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं चाहिए हमें, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिनके 99% है, 98% है, 80%, ऐसे नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे बच्चे चाहिए जिसको हमें एक दो बार समझाए वो समझ जाए, ज्यादा हमारा दिमाग ना खाए। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको 100 बार बता दो तब भी नहीं आना उनको। तो ऐसे महानुभाव अब की बार हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक उस एक बच्चे को हम 1000 बार बताते हैं, अगर उतना ही हम अपनी पूरा क्लास को बताए तो सभी जो 10-15 बच्चे हैं वो ग्रो कर जाएंगे। तो एक बच्चे पर इतना माथापच्ची करने के बजाय, ठीक है ना। और जो ऐसा बच्चा आ जाता है जिसने कभी पढ़ के ही नहीं देखा, किसी ने तो क्या किताब ही नहीं उठाई हुई थी, ऐसा लगता है जैसे ना +2 तक किसी बच्चे ने किताब ही नहीं उठा के देखी अपने मन से। तो ऐसे बच्चों को डील करना बड़ा टेढ़ा काम है। और जब इनको आने लग जाता फिर ये हीरो हो जाते हैं, टीचर कोई नहीं कुछ समझते, है नहीं समझ में। तो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है जो हमारी बात को माने और उसके अनुसार फॉलो करे। 50% पे आके ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। 50% पे आके, जैसे ही वो 1-1.5 साल तैयारी करता है तो 50% पे आके बच्चे अपने आप को हीरो मानने लग जाते हैं, और वही क्या है उनकी बर्बादी का कारण है। जब तक आपकी तैयारी 90 और 80 के बीच में, 80% और 90% के बीच में नहीं हो, तब तक एज ए बच्चा बन के लगे रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल हमें बहुत ही बढ़िया, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन बच्चे मिलेंगे और पेरेंट्स के थ्रू ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।